नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास गोस्वामी तुलसीदास की एक बहुत ही कमाल की रचना है कवितावली। अब देखिए, ज़्यादातर लोग तुलसीदास जी को रामचरितमानस के लिए जानते हैं, जो भक्ति और श्रद्धा से मतलब भरी हुई है। लेकिन हमारे पास जो स्रोत है, वो कवितावली की एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भक्ति तो है, लेकिन उसके साथ-साथ युद्ध की ललकार और राजनीति के गहरे सिद्धांत भी हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक ही कवि ने भक्ति, वीरता और राजधर्म इन तीनों को एक साथ कैसे पिरो दिया। कवितावली सिर्फ राम की कहानी क्यों नहीं, बल्कि एक आदर्श इंसान और एक आदर्श समाज का नक्शा कैसे बन जाती है। चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। बिल्कुल। और यही पहेली कवितावली को इतना खास बनाती है। ये ब्रज भाषा में लिखी गई तुलसीदास जी की सबसे प्रमुख रचनाओं में से एक है। और जैसा आपने कहा, इसका कैनवस बहुत बड़ा है। इसमें भक्ति की कोमलता है, युद्ध के मैदान की गर्मी है और समाज को चलाने वाले नैतिक सिद्धांत भी हैं। ये एक ही नदी में तीन अलग अलग धाराओं के मिलने जैसा है और यही संगम इसे अनूठा बनाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी इमारत को समझने के लिए पहले उसकी नींव और मतलब ढांचे को देखना पड़ता है। तो कवितावली का ढांचा कैसा है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये 7 कांडों में बटी हुई है, बिल्कुल रामचरितमानस की तरह। हाँ, इसका जो बाहरी ढांचा है, यानी 7 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड और आगे लंका कांड तक, वो वही है। ये श्री राम के जीवन की पूरी यात्रा को कवर करती है, उनके बचपन से लेकर राजा बनने तक। लेकिन यहीं पर एक तरह से समानता खत्म हो जाती है और असली कहानी शुरू होती है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जो एक कहानी सुनाता है, एक प्रवाह में। कवितावली एक अलग तरह की रचना है। ये मुक्तक काव्य है, यानी इसके छंद अपने आप में पूरे हैं। आप कोई भी एक छंद उठाकर उसका आनंद ले सकती हैं। अच्छा, तो ये एक एल्बम की तरह है जहां हर गाना अपने आप में पूरा है, लेकिन सब मिलकर एक थीम बनाते हैं। और रामचरितमानस एक फिल्म की तरह है जिसे शुरू से अंत तक देखना पड़ता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी वजह से तुलसीदास को हर छंद में अपनी बात कहने की आज़ादी मिलती है। वो कहानी के प्रवाह में बंधे नहीं हैं। वो किसी एक पल को, किसी एक भावना को पकड़कर उसे पूरी तरह से खोल देते हैं। इसी वजह से कवितावली में हमें श्री राम के चरित्र के वो पहलू भी दिखते हैं जो शायद मानस में उतने उभर कर नहीं आते। कौन से पहलू? मतलब मानस वाले राम और कवितावली वाले राम में क्या कोई फर्क है? फर्क किरदार में नहीं, बल्कि उस पर डाले गए फोकस में है। मानस में श्री राम ज्यादातर ईश्वर हैं, एक अवतारी पुरुष। कवितावली में तुलसीदास उनके मानवीय गुणों पर ज्यादा जोर देती हैं। वो एक आदर्श बेटे हैं जो पिता के एक वचन के लिए जंगल चले जाते हैं। वो एक आदर्श राजा हैं जो प्रजा के सुख को सबसे ऊपर रखते हैं। वो एक आदर्श योद्धा हैं जो मर्यादा में रहकर भी दुश्मन का संहार करते हैं। तुलसीदास उन्हें एक ऐसे परफेक्ट इंसान के रूप में दिखाती हैं जिसका जीवन हर किसी के लिए एक मिसाल बन सकता है। एक मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ पूजा पाठ का ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक तरह से 16वीं सदी की लीडरशिप मैनुअल या सेल्फ हेल्प गाइड भी है कि एक अच्छा बेटा, एक अच्छा लीडर या बस एक अच्छा इंसान कैसे बने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका असली सार है। ये भक्ति को पूजा घर से निकालकर हमारे रोजमर्रा के जीवन में ले आती है। यह कहती है कि असली भक्ति सिर्फ माला जपना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को श्री राम की तरह पूरी निष्ठा और मर्यादा से निभाना है। ठीक है, तो ढांचा समझ आ गया और इरादा भी। अब आते हैं उस बात पर जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है। हमारे स्रोतों में वीर रस का सुंदर चित्रण पर बहुत जोर दिया गया है। जब हम तुलसीदास या ब्रज भाषा की बात करते हैं तो मन में भक्ति, शांति, मधुरता ऐसी चीजें आती हैं। वीर रस यानी युद्ध, हिंसा, गर्जना, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? ये तो विरोधाभासी लगता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब तुलसीदास के प्रतिभा में छिपा है। देखिए, ब्रज भाषा की पहचान उसकी मिठास से है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुलसीदास ने साबित किया कि एक समर्थ कवि के हाथ में भाषा सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। वो उसी भाषा से लोरी भी सुना सकती हैं और युद्ध का नगाड़ा भी बजा सकती हैं। लेकिन वो ये करते कैसे हैं? क्या भाषा का व्याकरण बदल देते हैं? नहीं, वो व्याकरण नहीं बदलती, वो भाषा का संगीत बदल देती हैं। जब युद्ध का सीन आता है, खासतौर पर लंका कांड में, तो वो कोमल शब्दों को हटाकर कठोर और संयुक्त अक्षरों वाले शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे शब्द जिन्हें बोलने में जोर लगे, जिनमें एक तरह की गूंज हो।
वो ध्वनि अनुकरण वाले शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें ओनोमोटोपिया कहते हैं। आपको बाणों की सरसराहट, रथों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं की चीत्कार सच में सुनाई देने लगती है। अरे वाह! तो वो सिर्फ ये नहीं बताती हैं कि लड़ाई हुई, वो शब्दों से लड़ाई का साउंड ट्रैक बना देते हैं। बिल्कुल। ब्रज भाषा की मिठास के बीच ये शब्द एक धमाके की तरह आते हैं। कल्पना कीजिए आप एक शांत मधुर बांसुरी सुन रहे हो और अचानक बीच में दमदार ड्रम्स बजने लगे। वो जो प्रभाव पैदा करेगा, वही प्रभाव कवितावली में युद्ध के छंद पैदा करते हैं। तुलसीदास ने भाषा की कोमलता और उसकी कठोरता दोनों का इस्तेमाल बड़ी महारत से किया है। तो ये जो वीरता है, ये सिर्फ शारीरिक शक्ति या मारकाट के बारे में है, या इसका उस दूसरी चीज से कोई गहरा नाता है जिसका जिक्र है, भक्ति भावना? क्या राम की शक्ति उनकी भक्ति से ही आती है? अब आप मुद्दे की जड़ तक पहुंच रहे हैं। कवितावली में वीरता कभी भी अकेली नहीं आती, वो हमेशा भक्ति और धर्म के साथ जुड़ी होती है। श्री राम का पराक्रम अहंकार से पैदा नहीं होता, वो अन्याय को खत्म करने के कर्तव्य से पैदा होता है। उनकी शक्ति का स्रोत उनका आत्मबल है, और उस आत्मबल का स्रोत है धर्म और ईश्वर में उनकी अटूट आस्था। मतलब उनकी वीरता विनाश के लिए नहीं, रक्षा के लिए है। एकदम सही। ये बहुत बड़ा अंतर है। रावण भी वीर है, लेकिन उसकी वीरता अहंकार, वासना और सत्ता के लालच से चलती है, इसलिए उसकी वीरता विनाशकारी है। श्री राम की वीरता धर्म की रक्षा के लिए है, इसलिए वो कल्याणकारी है। तुलसीदास यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश दे रही हैं। शक्ति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। जब शक्ति धर्म और करुणा के साथ जुड़ती है तो वो समाज के लिए वरदान बन जाती है। लेकिन जब वही शक्ति अहंकार के साथ जुड़ती है तो वो अभिशाप बन जाती है। और भक्ति का क्या रोल है इसमें? एक भक्त तो आमतौर पर विनम्र और शांत होता है, वो युद्ध के मैदान में कैसे खड़ा हो सकता है? तुलसीदास के लिए भक्ति कायरता नहीं है। भक्ति का मतलब अन्याय को चुपचाप सहना नहीं है। उनकी भक्ति एक आंतरिक शक्ति देती है जो आपको धर्म के लिए लड़ने का साहस देती है। कवितावली में तुलसीदास खुद एक भक्त के रूप में मौजूद हैं। जब वो राम के पराक्रम का वर्णन करती हैं तो वो सिर्फ एक कवि नहीं होती, वो एक गौरवान्वित भक्त होती हैं जिसे अपने भगवान की शक्ति पर गर्व है। ये भक्ति ही है जो श्री राम की वीरता को क्रूरता बनने से रोकती है। वो सबसे बड़े योद्धा हैं, लेकिन साथ ही सबसे बड़े करुणामयी भी हैं। यही संतुलन कवितावली को अद्वितीय बनाता है। ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब वीरता और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। एक शरीर है तो दूसरा आत्मा। ये सब सुनकर मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। तुलसीदास समाज को भी एक तरह का रोड मैप दे रहे थे। क्या ऐसा है? क्या इसमें समाज के लिए भी कोई सीधा संदेश छिपा है? निश्चित रूप से। और यहीं पर तीसरा स्तंभ आता है, नीतिपरक विचार, यानी नैतिक मूल्य। कवितावली सिर्फ राम की कहानी नहीं, बल्कि राम राज्य की कहानी भी है। और राम राज्य सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक आदर्श समाज की परिकल्पना है। तुलसीदास बार बार उन मूल्यों की बात करती हैं जिन पर ऐसा समाज टिका होता है। कौन से मूल्य? क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं कि ये संदेश कैसे दिया गया है? बिल्कुल। जैसे जब श्री राम केवल पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 साल के लिए जंगल चले जाते हैं, हाँ, तो ये सिर्फ एक बेटे की आज्ञाकारिता नहीं है। ये धर्म और मर्यादा का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अपने वचन और कर्तव्य का मान अपनी सुख सुविधा से बढ़कर है। जब वो शक्तिशाली राक्षसों की सेना से लड़ते हैं तो ये साहस का प्रतीक है जो सिखाता है कि अन्याय कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके सामने झुकना नहीं चाहिए। और उनका पूरा जीवन सत्य के प्रति उनकी निष्ठा को दिखाता है। लेकिन क्या ये सब कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं लगता? आज की दुनिया में जहां चीजें इतनी जटिल हैं, क्या मर्यादा और धर्म जैसे शब्दों के मायने ही नहीं बदल गए हैं? ये एक वाजिब सवाल है। तुलसीदास भी जानती थीं कि ये आदर्श ऊंचे हैं और इन्हें पाना मुश्किल है, लेकिन उनका मानना था कि किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए अपने सामने एक ऊंचा आदर्श रखना ही पड़ता है। अगर आपके पास कोई मंजिल ही नहीं होगी तो आप चलेंगे किस दिशा में? उनका मानना था कि जब समाज के लोग, खास तौर पर जो सत्ता में हैं, इन आदर्शों का पालन करने की कोशिश करते हैं, तभी एक समाज और एक राष्ट्र की असली तरक्की हो सकती है। ये सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष या पुण्य कमाने की बात नहीं है, ये सामूहिक कल्याण का, एक बेहतर समाज बनाने का रास्ता है।
और ये सब कुछ उस भाषा में कहा गया है जिसके बारे में स्रोतों में लिखा है कि वो सरल और प्रभावशाली है। ब्रज भाषा में होने के बावजूद कैसे समझना वाकई आसान है? यहाँ सरल का मतलब ये नहीं है कि भाषा में कोई गहराई या सुंदरता नहीं है। सरल का मतलब है कि वो सीधी दिल तक पहुंचती है। तुलसीदास ने भारी भरकम विद्वानों वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने वो भाषा चुनी जो उस समय के आम लोग बोलते और समझते थे। भाव बहुत गहरे हैं, पर उन्हें कहने का तरीका सहज है। उनकी भाषा में एक प्रवाह है, एक संगीत है जो उसे यादगार बना देता है। यही वजह है कि कवितावली के बहुत से छंद आज भी लोगों को जुबानी याद हैं। इसकी असली ताकत इसकी सादगी में ही छिपी है। तो आज की इस सारी बातचीत को अगर समेटना हो तो हम कवितावली के बारे में क्या कह सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ यह है कि कवितावली एक बहुआयामी रचना है। यह एक ही समय में एक भक्ति ग्रंथ, एक वीर काव्य और एक नीति शास्त्र है। यह हमें सिखाती है कि एक आदर्श व्यक्ति कैसा होता है, जो शक्तिशाली होकर भी विनम्र हो, जो भक्त होकर भी साहसी हो। ये एक आदर्श समाज का खाका खींचती है जो न्याय, सत्य और मर्यादा जैसे मूल्यों पर आधारित हो। ये सिर्फ अतीत की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि एक बेहतर भविष्य के लिए एक नक्शा भी देती है। इसका मूल संदेश यही है कि धर्म, मर्यादा, साहस और सत्य ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है, बल्कि यही वो नींव है जिस पर किसी भी व्यक्ति या समाज की महानता की इमारत खड़ी हो सकती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि कवितावली सिर्फ कविताओं का संग्रह नहीं है। ये श्री राम के जीवन को एक आईना बनाकर हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपने कर्मों से, अपने आदर्शों से भगवान का दर्जा पा सकता है। ये वीरता, भक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी का एक ऐसा संगम है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ती है। तुलसीदास का संदेश साफ था, समाज की उन्नति आदर्शों का पालन करने से होती है। उनका मानना था कि धर्म, मर्यादा, साहस और सत्य जैसे मूल्य ही किसी भी समाज को महान बनाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस आधुनिक और तेज रफ्तार वाले दौर में क्या ये प्राचीन आदर्श पुराने पड़ चुके हैं, या फिर आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें इनकी पहले से भी ज्यादा जरूरत है? और अगर इनकी जरूरत है तो इन ऊंचे आदर्शों को आज के जीवन में हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में उतारा कैसे जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।